नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने इससे पहले पेट के कीड़ों के मौजू पर अपनी दो वीडियोस पेश की थी, वीडियो नंबर 61 और वीडियो नंबर 62, या आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ, जो बेतरतीब सर्दी और खुश्की की वजह से पैदा होने वाले जो कीड़े थे उनकी अलामात और इनके इलाज पर मुश्तमिल थी। आज मैं आपको गर्मी की वजह से पैदा होने वाले जो कीड़े होते हैं उनका इलाज बताऊंगा। इन पेट के कीड़ों को कद्दू कीड़ा भी कहा जाता है और मेडिकल साइंस इन्हें राउंड वर्म का नाम देती है। ये कीड़े ज़रा गोल होते हैं और चिपटे होते हैं। इनकी शक्ल जो होती है ना, वो कद्दू के बीजों की तरह होती है, इसलिए इनको कद्दू कीड़े कहा जाता है। नाज़रीन, ये कानून कुदरत है कि जिस मकाम पर रतूबत या नमी अपने मुकर्ररा वक्त से ज़्यादा देर तक ठहरी रहे तो फितरतन उसमें हरारत असर करने लगती है और वहाँ पर ना एक खमीर सा उठना शुरू हो जाता है। जैसे हम अपने घरों के अंदर देखते हैं कि कोई सारण किसी बर्तन के अंदर रख दिया जाता है, तो ऐसा होता है कि उस सारण में खटास पैदा होती है, फिर वो सारण उफड़ना शुरू हो जाता है, यानी उसमें खमीर उठता है, वो सारण खट्टा भी हो जाता है, बदबू और ताफन भी पैदा हो जाती है। नतीजा क्या होता है कि नतीजे के तौर पर जरासीम इसमें पैदा होना शुरू हो जाते हैं और ये जरासीम शुरू में तो बहुत छोटे होते हैं, ये नंगी आँख से नहीं देखे जा सकते, खुर्दबीन से इन्हें देखा जा सकता है। लेकिन जब ये जरासीम बड़े होते हैं तो ये नज़र आने लगते हैं और इन्हीं जरासीम को कीड़े कहा जाता है। यही हाल जो है ना मैदे पर भी गुजरता है कि जब बंदा कोई ग़िज़ा खाता है और वो ग़िज़ा किसी मकाम पर रुक जाए तो उसमें भी कीड़े पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ताफुन पैदा होता है और सड़ान पैदा होती है, वहाँ खमीर उठता है, फिर उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं। और इनकी जो शक्ल सूरत होती है ना, वो भी मकाम और माहौल के मुताबिक बनती है। और ये जो कद्दू कीड़े होते हैं, ये हमारे पेट में जो कानी आंत होती है ना, उस आंत के अंदर ये पैदा होते हैं और इनकी शक्ल और सूरत भी उसी मकाम के मुताबिक होती है। ये कीड़े गर्मी की ज़्यादती से पैदा होते हैं, ये बात याद रख लें। ये कद्दू कीड़े जो होते हैं ना, ये गर्मी की ज़्यादती से पैदा होते हैं और ठंडी ग़िज़ा खाई जाए या ठंडी दवा खाई जाए तो ये कीड़े मर जाते हैं। इसलिए कद्दू कीड़ों का जो मरीज़ होता है, इन्हें गर्म चीज़ों से परहेज़ रखना होता है। वो गर्म चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, वो ठंडी चीज़ें खाएँ। अच्छा, जिसके पेट के अंदर ये कीड़े मौजूद होते हैं उनकी एक अलामत मैं आपको बताता हूँ, बल्कि एक नहीं दो तीन बताता हूँ, कि उनके मुँह से गंदी सड़ी हुई चीज़ों की बू आती है, सड़ी हुई चीज़ों की बू आती है और वो ये समझता है कि शायद मेरे दांत ख़राब हैं, शायद मेरा मैदा ख़राब है, और दूसरा आदमी साथ बैठे हुए उसके मुंह की ये बदबू को महसूस करता है, तो ये पेट के अंदर कीड़े होते हैं। और ऐसे मरीज़ के ना सर में दर्द भी होता है और उसके मुंह से बदबूदार, गाढ़ी और लेसदार हल्के पीले रंग की ये राल भी बहती है। रात को सोते वक्त खुसूसन ये निकला करती है। चेहरा भी उसका जर्द होता है। ऐसे मरीज को भूख भी ज़्यादा लगती है मगर कमज़ोरी भी होती चली जाती है, यानी खाता भी रहता है लेकिन उसके बावजूद भी उसको कमज़ोरी महसूस होती है। और बाज़ औक़ात इन कीड़ों की वजह से इंसान को शुगर भी हो जाती है, यानी शुगर हालांकि उनका लबलबा जो है ना, तो वो बिल्कुल ठीक होता है, लबलबे में कोई ख़राबी नहीं होती, इस कीड़ों की वजह से शुगर पैदा हो जाती है। और इस मरीज़ की ना एक अलामत ये भी है कि वो रात को सोते वक्त दांत पीसता है, उनको घबराहट होती है, घबराहट की शिकायत भी होती है। अगर ऐसे मरीज़ का पखाने का टेस्ट करवाया जाए तो प्याली नुमा कीड़ों के अंडे खुर्दबीन में वाज़े तौर पर नज़र आते हैं। और ये कीड़े जो होते हैं ना, ये इनका मकाम चूँकि अंतड़ियों के अंदर होता है, तो ये अंतड़ियों में खून चूसने के लिए सुराख कर देते हैं और वहाँ से खून चूसते रहते हैं। फिर ये बाज़ मरीज़ों में ऐसा होता है। फिर इन ज़ख्मों से जब पखाना आता है तो ज़ख्मों के साथ गुज़र के आता है, तो ऐसा जो मरीज़ होता है ना, उसके पखाने में थोड़ा थोड़ा खून भी आता रहता है। ये जो मरीज़ होता है ना, उसको समझता है कि मुझे शायद बवासीर की शिकायत होगी, हालांकि वो बवासीर नहीं होती और ना ही उसमें कोई बवासीर की अलामत होती है, यानी उस मकाम पे दर्द भी नहीं होता, उस मकाम पे मस्से भी नहीं होते, फिर भी खून आ रहा होता है। वो सोचता है पता नहीं कहाँ से आ रहा है। और डॉक्टर हजरात, हकीम हजरात, मारे जिन जितने भी हैं, ये सारे परेशान हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। हकीकत में ये खून इन कीड़ों की वजह से आ रहा होता है और इन्हीं की वजह से ये खून बहता है। और फिर ये खून चूसने और खून बहने की वजह से इंसान को खून की कमी भी वाक़ई हो जाती है।
اور یہ جو مریض ہوتا ہے یہ پریشان ہو جاتا ہے، ابھی خون کی کمی پتہ نہیں کیوں واقعی ہے، وہ جگر کا ٹیسٹ کرواتا ہے وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، اور دوسرے وہ جو ٹیسٹ وغیرہ کروائے جاتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی خون کی کمی ہے تو یہ خون کی کمی یہ پیدا کر دیتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ان کیڑوں کی وجہ سے انتڑیوں میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان خرابیوں کی وجہ سے بعض اوقات بعض مریضوں کو اپینڈیسائٹس ہو جاتا ہے، یعنی اسے اپینڈکس جسے کہا جاتا ہے نا وہ ہو جاتا ہے، عام لوگ اسے اپینڈکس بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو اس کا علاج بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ ساری علامات سن لی ہیں، لیکن علاج سننے سے پہلے میری ایک وہی پرانی گزارش ہے کہ یوٹیوب پر میرا چینل حکیم ثناء اللہ آفیشیل کے نام سے موجود ہے۔ جن حضرات نے سبسکرائب کر لیا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ اسے لائک ضرور کر دیا کریں، اور جن حضرات نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا وہ لائک بھی کر دیں، اور لال رنگ کی انگلش میں جو سبسکرائب لکھا ہوا ہے وہاں بھی آپ نے ہاتھ لگا دینا ہے، اور اس کے بعد جو گھنٹی کا نشان آتا ہے نا وہاں بھی آپ نے ہاتھ لگا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب علاج اس کا سماعت فرما لیں کہ سماک دانہ، دھنیا، تخم ارنڈ، یہ ارنڈ جو ہوتا ہے نا ہرنولی کے بیجوں کو کہا جاتا ہے، اور تخم خرفہ، یہ خرفہ عام مشہور چیز ہے جسے مشک پوری بھی کہا جاتا ہے، نیاز بو بھی کہا جاتا ہے، یہ اس کے بیج ہوتے ہیں۔ نشادر ٹھیکری، ہلدی اور چھوٹی الائچی، یہ ساری چیزیں آپ نے 10-10 گرام لینی ہے، اور سکمونیا یہ آپ نے 5 گرام لینا ہے، صرف 5 گرام۔ تو ان تمام کو ملا کے آپ نے اس کا پاؤڈر کر لینا ہے۔ اب یہ جو چائے والی چمچ ہوتی ہے نا، یہ آدھی چمچ صبح دوپہر شام یا آپ نے دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو 1 ہفتے کے بعد نا آپ نے دودھ کے اندر کسٹرائل ملانا ہے، یعنی 50 گرام کسٹرائل وہ ملا کے آپ نے یہ سارا دودھ پی لینا ہے۔ اس سے یہ ہے کہ جلاب آئے گا، اور یعنی موشن آئیں گے تو موشن میں یہ جتنے کیڑے ہوتے ہیں یہ مر کر سارے نکل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پیٹ جو ہوتا ہے نا یہ کیڑوں سے صاف ہو جائے گا، اور ان کیڑوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی جو دوسری دیگر امراض ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستقلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔